आज मैं आपको कैसी लग रही हूँ भंजे? जरा देखना मेरी तरफ। मामी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में आई ही नहीं। अच्छा भंजे, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। कैसी बातें कर रही हो मामी? आप हुक्म तो करो, मैं हाजिर हूँ। क्या कहना है? आपको पता तो होगा कि आपके मामू अक्सर बाहर रहते हैं, तो क्या आप आज रात मेरे साथ गुजरना चाहोगे? मामी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप सही तरीके से बताइए, आप क्या कहना चाहती हो? मेरा बात कहने का मतलब ये है कि मैं इतने बारे घर में अकेली होती हूँ और मुझे रात को डर लगता है। अच्छा मामी ये बात है। हाँ ये बात तो मुझे मामू भी बता कर गए थे कि मेरे घर और मामी की देखभाल करना। तो क्या सोचा, आज रात यहीं गुजार रहे हो या नहीं? मुझे ये जल्दी बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मामी, जब मामू मुझे कह कर गए कि मामी की और मेरे घर की और बच्चों की देखभाल अब करें, तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारे घर की देखभाल करेंगे और हम बहुत मजे करेंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके घर की देखभाल करने का मौका मिला है। एक दिन अर्जुन अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके गैर मुनासिब हरकत कर रहा था। दरवाजे की कुंडी लगाना वह भूल गया था। अचानक उसकी मामी जी अंदर आ गई। अर्जुन का यह अंदाज किसी भी औरत के घमंड को तोड़ सकता था। जैसे ही मामी जी अंदर आई, अर्जुन को उस हालत में देखकर वह हैरान रह गई। उसने फौरन अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं और वह वैसे ही खड़ी रही। जब अर्जुन बाहर आया तो मामी जी ने उससे पूछा, अर्जुन अंदर क्या कर रहे थे? अर्जुन ने बेझिझक कहा, मामी जी आप तो सब जानती हैं, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? मामी जी ने जवाब दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर थोड़ी शर्म तो करनी चाहिए थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मामी जी मुझे क्या पता था कि आप भी इसी कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मामी जी ने आहिस्ता से कहा, वो बात नहीं है, शायद तुम नहीं समझते कि जब कोई औरत किसी जवान लड़के को देखती है तो वह बहक जाती है। अर्जुन ने चमक कर कहा, तो मामी जी आप भी ऐसा कर लिया करो। मामी जी ने जवाब दिया, कर तो लूं, मगर तुम्हारे मामू हैं। अगर तुम मामी होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। मेरे पास आकर बात करो। फिर गुस्से में कहा, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना सब कुछ तुम्हारे मामू को बता दूंगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मामी जी मैं वो सब कर सकता हूं। मामी जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि मामी जी कुछ और कहती, अर्जुन फौरन वहां से भाग गया। मामी जी घमंडी जरूर थीं, लेकिन बहुत खूबसूरत भी थीं। पैसे भी वह खुद कमाती थीं और अर्जुन उसे नजरों से देखता रहता था। मामी जी की उम्र 32 साल थी, मगर वह अभी भी 25 की लगती थी। अर्जुन हमेशा सोचता था कि वह मामी जी को बहलाना चाहता है, लेकिन वह खुद को हिम्मत नहीं दे पाता था। इसीलिए उसने मामी जी को देखकर शर्म नहीं की। अब वह सोच रहा था कि आज तो मामी जी ने उसे देख ही लिया था। घर में वह दोनों ही ज्यादातर अकेले रहते थे, इसलिए वह सोचने लगा कि आज अपनी दिल की बात कह ही दे, क्योंकि अब सही वक्त आ चुका था। उसने दिल में अपनी बात दोहराते हुए कहा, मामी जी अगर तुम मेरी बीवी होती तो मैं एक भी दिन बाहर नहीं जाता, रात को बीवी के पास ही रहता। जब मामी जी इस घर में नई नई आई थीं, तो उनमें खुद पर घमंड था, क्योंकि वे किसी फिल्म की अदाकारा से कम नहीं लगती थीं। मामी जी की कद दराज था और चेहरा गोल, रंग भी साफ था। जब भी वे अर्जुन को देखती, मामी जी की निगाहें उसको चीर देती थीं। शुरू में अर्जुन कोशिश करता रहता था कि मामी जी से बात करने का कोई बहाना मिल जाए, लेकिन वे हमेशा उससे दूर रहती थीं। तभी से अर्जुन ने यह समझा था कि मामी जी में खूबसूरती का तकरार है। अर्जुन के मामू एक कंपनी में मुलाजमत करते थे और कंपनी घर से काफी दूर थी। इस वजह से वे देर रात घर आते थे और कभी कभी कई दिनों तक घर वापस नहीं आ पाते थे, क्योंकि काम का बोझ ज्यादा होता था और रोज आना जाना मुश्किल था। जब मामू घर नहीं आते थे तो मामी जी अपने कमरे में अकेली रहती थीं। अर्जुन ने कई बार मामी जी को दूसरे मर्दों से बात करते हुए देखा था। वह समझता था कि मामू के देर से आने और कभी ना आ पाने की वजह से मामी जी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। जितनी जरूरत मामी जी को मामू की थी, उतना वक्त मामू के पास नहीं था। यह बात अर्जुन बखूबी समझ चुका था। एक दिन सुबह के वक्त अर्जुन ने देखा कि मामी जी काफी गमगीन दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने पूछा, मामी जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो? मामी जी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन ने फौरन चाय बनाई और दवा लेकर आया। दवा खाकर मामी जी अपने कमरे में चली गईं।
थोड़ी देर बाद अर्जुन उनकी तबीयत पूछने कमरे में गए तो मामी जी बुखार में तप रही थीं। बहुत तेज बुखार था। अर्जुन ने पूछा, मामी जी, आज मामू घर आएंगे? मामी जी बोली, तुम्हारे मामू तो कई दिन तक नहीं आएंगे, वे ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। अर्जुन ने सोचा, अब क्या किया जाए। मामी जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह फौरन डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी मामी जी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है भाई, परेशान न हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने मामी जी को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिख दी। करीब 1 घंटे बाद मामी जी को आराम मिलना शुरू हो गया। अगले दिन सुबह जब अर्जुन चाय पी रहा था तो मामी जी बोली, अर्जुन, 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह पास गया तो मामी जी ने कहा, अर्जुन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अर्जुन ने पूछा, किस बात के लिए? मामी जी बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं एक बार भी तुमसे मोहब्बत से नहीं बात की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अर्जुन ने कहा, मामी जी, कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही समझता हूं। फिर उसने सोचा कि मामी जी से दिल की बात कह दूं, लेकिन फिर उसे लगा कि अभी कहना बड़ी गलती हो सकती है। मामी जी अभी तो बात करने लगी हैं, अगर अभी सब बता दिया तो वे नाराज हो सकती हैं, इसलिए पहले और ज्यादा प्यार हासिल करना जरूरी होगा, फिर कहना बेहतर रहेगा। अब अर्जुन और मामी जी के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अर्जुन मामी जी का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वे कहती फौरन कर देता था। इस वजह से मामी जी को उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत होने लगी थी। एक दिन मामी जी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे मामू तो कभी कभी ही घर आते हैं, तुम थोड़ी देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, अकेले मेरा भी दिल नहीं लगता। अर्जुन मामी जी के कमरे में गया। मामी जी झुककर घर के कुछ काम कर रही थीं। उन्हें देखकर अर्जुन का दिल मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज पूरी कर दी ताकि अगर कोई आ रहा हो तो पता चल जाए, लेकिन फिर अर्जुन अपनी मस्ती में खो गया। उसका मकसद कुछ और ही था और वह आवाज का मजा ले रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मामी जी कब कमरे में आ गईं और पीछे खड़े होकर वो वाली वीडियो देखने लगीं। अर्जुन को खबर तक नहीं हुई। फिर मामी जी ने हल्का सा खांसा। अर्जुन ने वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे मामी जी खड़ी हंस रही थीं। उसने फौरन मोबाइल बंद किया और घबराने का नाटक करने लगा। मामी जी ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहा है? अब तो डर रहा है। अर्जुन ने थोड़ी हंसी और थोड़ी घबराहट में कहा, हाँ मामी जी, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करे और पकड़ ले। मामी जी ने कहा, अच्छा, अब तुझे डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी जोर की आवाज में ये देख रहा था। अर्जुन ने कहा, मामी जी, बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेला होता हूं दिल बेचैन हो जाता है। फिर मामी जी का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और बोला, मामी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम कहो तो बोल दूं। बोलूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगी? मामी जी बोली, तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर बोली, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तूने हरकत की है उसे देखकर मैं तेरी शिकायत तेरे मामू से कर देती। ये सुनकर अर्जुन ने नजरें झुकाईं और बोला, मामी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। जब आप पहली बार इस घर में आई थीं तब से आप मुझे बहुत पसंद हैं। मामी जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ क्या कहना चाहते हो? अर्जुन बोला, मामी जी, मैं तुम्हारे साथ बस एक बात। उससे पहले ही मामी जी ने कहा, अर्जुन, तू होश में तो है? ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तेरे मामू को पता लग गई तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से निकाल देंगे। अर्जुन बोला, मामी जी, हम घर वालों की नजर से छिपकर काम करेंगे। मामी जी बोली, नहीं तो मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठा, मैं तेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। अर्जुन बोला, मामी जी, मैं वादा करता हूं कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी को नहीं लगेगी। फिर बोली, लेकिन मामी जी, मैं तुम्हारी मामी हूं। अर्जुन ने कहा, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी ही कर रहे हैं, आजकल ये सब आम बात है, मामू भी तो करते हैं। मुझे पता है, उनके भी कई औरतों से ताल्लुकात हैं। मामी जी बोली, अरे झूठे, तुम्हारे मामू तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक कर। कभी कभी वे मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो बेचारे मुझे खुश नहीं कर पाते। तो उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करता है? तेरे मामू मेरे साथ तो ठीक से ताल्लुक नहीं बना पाते, दूसरी औरतों से कहां से बना लेंगे? अर्जुन बोला। मामी जी, मैं ये भी जानता हूं, बस आप खुश रहकर दिखावा करती हैं। मैं दिखाऊंगा आपको खुश कैसे करते हैं। ये सुनते ही मामी जी का चेहरा लटक गया। अर्जुन समझ गया कि मामी जी कुछ कहना चाहती हैं और वह उसकी बातों में ध्यान से सुनने लगा। मामी जी ने कहा, अर्जुन तुम सही कह रहे हो, बस वक्त गुजारी हो रही है। तेरे मामू मुझे वो खुशी नहीं दे पाते जो मुझे चाहिए। वे यही बहाना बनाकर जल्दी थक जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, थक गया हूं, नींद आ रही है। अब तू ही बता, रोज रोज मैं उन्हें अपनी खुशी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तेरे मामू को खुद भी सोचना चाहिए कि मेरा ख्याल रखें। वे तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। मुझे कब खुशी चाहिए वे बस अपना मतलब निकालते हैं। अर्जुन को इन बातों में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वह तो चाहता था कि किसी तरह मामू का पता साफ हो जाए। उसने हैरानी से सुनता हुआ बोला, मामी जी, मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूं, तभी तो कह रहा हूं कि मैं आपको खुश कर सकता हूं। मामी जी, मैं आपकी हर एक चीज और हर बात समझता हूं। फिर मामी जी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया। जब उन्होंने हाथ दबाया तो अर्जुन समझ गया कि मामी जी अंदर ही अंदर कितनी परेशान हैं। मामी जी बोली, मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अर्जुन बोला, हाँ मामी जी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। अकेले मामी जी को देखकर मैं खुश हो रहा हूं। लेकिन मामी जी भी अर्जुन की चिकनी चुपड़ी बातों से मदहोश होने लगी थी। फिर भी उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, चल मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गईं। जैसे ही मामी जी कमरे में गईं, अर्जुन को बहुत बुरा लगा। वह तो सोच रहा था कि आज उसका काम बन जाएगा, लेकिन अब सारा प्रोग्राम खराब हो गया था। वह सोचने लगा, क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? अगले दिन सुबह जब अर्जुन नहाकर बाहर निकला, उसी वक्त मामी जी भी आईं और प्यार भरे अंदाज में हंसते हुए बोलीं, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से वहां से चला गया, क्योंकि वह मामी जी को नाराज दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद मामी जी उसके पास आईं और बोलीं, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे आपसे कोई मसला नहीं, लेकिन आप जाओ अपना काम करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मामी जी खामोशी से उसकी तरफ देखती रहीं। जब वे नहीं गईं तो अर्जुन खुद बाहर चला गया। शाम को घर लौटा तो मामी जी ने कहा, आ जाओ बेटा। अर्जुन कैसे हो? अर्जुन ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, हाँ ठीक, कहकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मामी जी ने उसे बुलाया, आओ अर्जुन, खाना खा लो। सब बैठकर खाना खा रहे थे। अर्जुन मामी जी की तरफ नजरें घुमाता था और मामी जी मुस्कुराकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थीं, साथ ही चुप रहने का इशारा भी कर रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे खाना खा रहा था। फिर मामी जी ने पूछा, क्या बात है अर्जुन, तुम मुझसे नाराज हो? अर्जुन बोला, हाँ, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। मामी जी उस पर गुस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें अपने एहसान तले दबाया था और घर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा था। फिर मामी जी ने प्यार से समझाया, तुम्हारी ये बात गलत है, समझो, ये बहुत गलत है। अर्जुन बोला, इसमें क्या गलत है? थोड़ी देर के लिए किसी का काम आ जाना क्या गलत है? मामी जी बोली, चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। अर्जुन ने कहा, मैं सोऊं या नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? फिर बोला, मैं आज रात ऐसे ही बैठा रहूंगा जब सब सो जाएंगे। अर्जुन ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला ताकि मामी जी को पता चल जाए कि वह बाहर जा रहा है। फिर वह छत पर चला गया और कुछ देर वहां बैठा रहा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो मामी जी छत पर आ रही थीं। वे उसके पास आकर बैठ गईं और बोलीं, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, आप नीचे जाओ। आज मैं छत से कूदकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मामी जी ये सुनकर हैरान हो गईं। उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और समझाने की बहुत कोशिश की। अर्जुन,
अभी तेरे मामू घर पर हैं। 2 दिन और रुक जा, मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका दूंगी। जो तू करना चाहता है वो एक दिन जरूर करेगा, बस थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ एक बार, इसके बाद मुझे दोबारा कभी नहीं कहना। अर्जुन ने उनकी बात समझकर कहा, ठीक है मामी जी, मैं वादा करता हूं दोबारा कभी नहीं कहूंगा। सुबह फिर मामी जी से बोला, मामी जी कब होगा? मामी जी बोली, अर्जुन मैंने कहा ना, बता दूंगी। सुबह अर्जुन और मामी जी बात कर रहे थे, तभी मामू आए और बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूं। अब मैं 15 दिन तक नहीं आऊंगा। ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं और लगभग 15 दिन बाद ही वापस आऊंगा। फिर बोले, अर्जुन बेटे, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी मामी जी का अच्छे से ख्याल रखना। अर्जुन बोला, मामू जी आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा। और रही बात मामी जी की, तो उनका भी मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा, बस आप बेफिक्र रहें। फिर मामू ने कहा, अब से कुछ घंटों बाद मेरी गाड़ी है। जब मामू घर से रवाना हुए तो मामी जी उनके काम में बैठी थीं और रो रही थीं। अर्जुन ने कहा, मामी जी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मामी जी बोली, न रोऊं तो क्या करूं, तेरे मामू पहले ही कई दिनों बाद आते थे, उन्हें देखने को भी मैं तरसती थी और अब पूरे 15 दिन के लिए चले गए। ये कहकर वे और जोर से रो पड़ी। अर्जुन ने मामी जी को बिठाकर कहा, मामी जी कोई बात नहीं, मामू को तो अपने काम से जाना ही था और मैं हूं ना आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही अर्जुन ने मामी जी को गले से लगा लिया। इसके बाद बिना कुछ कहे अर्जुन ने उनके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई। अर्जुन मामी जी को हासिल करने के लिए बेचैन था, लेकिन वह पहली बार किसी औरत के इतने करीब था। लेकिन मामी जी तो मामी जी थी। अब मामी जी भी हिल गई थीं, पूरी तरह तैयार हो गई थीं। अर्जुन अभी भी मामी जी को बहलाता रहा और मामी जी ने अब कोई ऐतराज नहीं किया। मामी जी ने पूरी तरह आंखें बंद कर ली थीं। बिना कुछ देखे सुने अर्जुन और मामी जी एक दूसरे से मिल रहे थे। जो काम मामू हमेशा अधूरा छोड़ देते थे, आज वो काम अर्जुन पूरा कर रहा था। पूरी रात हर तरह से अर्जुन और मामी जी ने अपनी ख्वाहिशें पूरी की और पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। जब वे सोकर उठे तो पूरा दिन गुजर चुका था। पूरा दिन और शाम के 4 बज चुके थे। लेकिन जो मामी जी हमेशा उदास और मायूस रहती थीं, आज वे चहकती हुई चिड़िया की तरह फुदक रही थी। इसके बाद अर्जुन रोज मामी जी के कमरे में सोने लग गया। मामी जी पहले मामू के 15 दिन जाने पर रोती थीं, अब उन्हें मामू का घर में रहना भी पसंद नहीं था। यहां तक कि मामी जी और मामू में झगड़े होने लगे।